नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे 10th क्लास के न्यू सिलेबस के बारे में। आज ही सीबीएसई ने नया पाठ्यक्रम जारी किया है जिसमें 10th ए कोर्स हिंदी में क्या क्या बदलाव आए हैं वो हम इस वीडियो में जानेंगे। सीबीएसई द्वारा जो बदलाव किया गया है उसमें प्रश्न पत्र में भी बदलाव आया है। एग्ज़ाम का जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसमें भी चेंजेस हैं। साथ ही आपको कुछ पाठ नहीं पढ़ने पड़ेंगे, वो आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में और देखिए कि कौन से पाठ इस साल आपके सिलेबस में नहीं हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है, आपका जो प्रश्न पत्र है, उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग होगा खंड ए और दूसरा भाग होगा खंड ब। खंड अ में अंक कितने होंगे? 40 मार्क्स का होगा आपका खंड अ। इसमें क्या क्या शामिल होगा? अपठित गद्यांश, काव्यांश प्लस व्याकरण के प्रश्न उत्तर, क्षितिज पाठ्यपुस्तक का गद्यांश 2 प्रश्न, पद्यांश और 2 प्रश्न, ये होंगे आपके खंड ए का जो पाठ्यक्रम है वो। इसमें कितने क्वेश्चन होंगे? इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 53 और इसमें से आपको 40 प्रश्नों के ही उत्तर देने होंगे। 53 में से आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं? ओनली 40। मतलब आपके पास चॉइस क्वेश्चन भी होंगे। साथ ही ये जो क्वेश्चन हैं ये कैसे होंगे? प्रश्न है, इनका रूप कैसा होगा? ये बहुविकल्पीय होंगे, अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके वहाँ पर होंगे। तो खंड ए को हम समझेंगे, कितने क्वेश्चन होंगे? 53 में से आपको कितने करने हैं? 40। और प्रश्न कैसे होंगे? बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस वाले होंगे और ये 40 अंक का ही है, तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का ही होगा। तो ये फ़ायदा है उन बच्चों को जो बच्चे हिंदी लिखते समय स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, मात्राएं मिस्टेक करते हैं। तो ये बहुत फ़ायदा है उन बच्चों का। और साथ ही बहुविकल्पीय प्रश्नों में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में अगर आप ऑप्शन सही करते हो तो आपको पूरे अंक मिलते हैं। तो अब की बार सीबीएसई ने यह आपके फ़ायदे की बात की है। आगे चलते हैं खंड ब में। खंड ब भी 40 मार्क्स का ही होगा, पर इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वर्णनात्मक क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें आपको क्षितिज, साथ ही आपकी कृतिका भाग 2 और लेखन, ये इसमें शामिल होंगे। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि कैसे आपके प्रश्न पत्र में कहाँ से कितने डिवाइड किए गए हैं मार्क्स और पार्ट कौन से हट गए हैं, ये हम विस्तार से जानेंगे। अब देखिए, मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, प्रश्न पत्र 2 खंड होंगे, खंड ए और खंड ब। ए में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, 53 होंगे इसमें और इसमें से आपको 40 ही करने होंगे। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्नों में उचित आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे। खंड ब में भी आपको चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे। आगे विषय वस्तु खंड अ की, अपठित गद्यांश व काव्यांश पर चिंतन क्षमता व अभिव्यक्ति कौशल पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एक अपठित गद्यांश होगा, वर्ड लिमिट होगी 150 से 200 और ये आपको पूछे जाएंगे 5 मार्क्स के।
एक अपठित, अपठित का मतलब होता है अनसीन, तो यहाँ पर अनसीन पैराग्राफ और अनसीन काव्यांश दोनों होंगे। और वर्ड लिमिट इसकी भी 150 से 200 है और ये भी 5 नंबर का होगा। तो अपठित गद्यांश प्लस काव्यांश 5 मार्क्स के होंगे दोनों। व्याकरण में हम देखते हैं, व्याकरण में आपको कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 20। उसमें से आपको 16 ही करने हैं। अब देखते हैं कि व्याकरण का सिलेबस में क्या है। रचना के आधार पर वाक्य भेद, ये भी 4 अंक के होंगे। वाच्य 4 अंक, पद परिचय 4 अंक, रस 4 अंक के होंगे। तो यहाँ पर टोटल 16 क्वेश्चन आपसे कितने पूछे जाएंगे? 20 में से आपको कितने करने हैं? 16। इसका मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। आगे है पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2, जिसका गद्य खंड। क्षितिज से निर्धारित पाठों में गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको यहाँ पर क्या दिया जाएगा? गद्यांश, और गद्यांश में से वो भी बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे आपके पास और 5 अंक का होगा ये। उसके साथ ही यहाँ पर आपको 2 प्रश्न और पूछे जाएंगे और वो एक मार्क्स का होगा एक प्रश्न। तो क्षितिज से निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमताओं एवं अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु 2 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 2 प्रश्न भी कैसे होंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। अब है काव्य खंड। काव्य खंड में क्षितिज से निर्धारित कविताओं में से काव्यांश के आधार पर 5 बहुविकल्पी प्रश्न, मतलब आपका काव्यांश होगा वैसे ही जैसे गद्य में है, ऐसे ही पद्य में भी आपको क्या मिलेगा? एक काव्यांश मिलेगा और उसमें मल्टीपल चॉइस वाले 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थी का काव्य बोध करने हेतु 2 बहुविकल्पी प्रश्न, और ये 2 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 1 नंबर का। तो ये हो गए आपको 40 मार्क्स टोटल। तो ये था हमारा खंड अ। अब बात करते हैं हम खंड ब की, जिसमें प्रश्न कैसे होंगे? वर्णनात्मक अर्थात डिस्क्रिप्टिव प्रश्न। अब इसमें हम बात करेंगे पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 व पूर्वक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 की। इसमें आपको गद्य खंड से प्रश्न पूछे जाएंगे, वो होंगे आपके ज्ञानबोध और अभिव्यक्ति आदि पर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 4 प्रश्न, एक प्रश्न 2 मार्क्स का होगा। तो टोटल हो गए 8। काव्य खंड में इसमें भी आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। टोटल हो गए 6। अभी कृतिका से भी आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न आपका कितने मार्क्स का होगा? 3 नंबर का। तो ये हो गए टोटल 20। 8, 6, 6, 20 नंबर हो गए यहाँ पर। तो अब बचे खंड ब के 20 नंबर और वो हैं आपके लेखन के। तो लेखन में आपसे पूछा जाएगा अनुच्छेद लेखन, और अनुच्छेद लेखन की वर्ड लिमिट क्या होगी? 80 से 100 वर्ड होंगे, शब्द होंगे। और उसमें से आपको टॉपिक मिलेगा कैसा? समसामयिक, जो करंट टॉपिक है वो, और व्यावहारिक जीवन से जुड़े हुए। आपको कितने मिलेंगे? 3 विषयों, अर्थात आपको 3 टॉपिक मिलेंगे। और टॉपिक किससे रिलेटेड होंगे? समसामयिक और व्यावहारिक जीवन से। जो अभी करंट कोई घटनाएं घटित हुई हैं उससे रिलेटेड होगा और व्यावहारिक जीवन से संबंधित होगा। और ऐसे आपको 3 टॉपिक मिलेंगे, उसमें से आपको चॉइस करके एक लिखना है, और एक कितने मार्क्स का है? 5 नंबर का है। और इसमें से आपको संकेत बिंदु भी मिलेंगे। आपको मान लो कोई भी टॉपिक दिया गया,
आधुनिक युग और महामारी, मान लो यही एक टॉपिक है, तो इसमें भी आपको साथ में संकेत बिंदु मिलेंगे। महामारी क्या है, महामारी फैलने के कारण क्या हैं, तो ऐसे आपको साथ में क्या मिलेंगे, संकेत बिंदु भी मिलेंगे। और ये कितने मार्क्स का, 5 नंबर का। साथ ही सेकंड जो होगा क्वेश्चन वो क्या होगा, औपचारिक अथवा अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर पत्र लिखना है, आपको लेटर लिखना है, और ये कितने मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का होगा। विषय से संबंधित 25 से 50 शब्दों के अंतर्गत विज्ञापन लेखन, आपको क्या मिलेगा, विज्ञापन लेखन होगा, एडवर्टाइजमेंट। और ये भी कितने विकल्प के साथ मिलेगी, इसमें भी आपको चॉइस मिलेगा विज्ञापन लेखन में। और विज्ञापन लेखन की वर्ड लिमिट कितनी होगी, 25 से 50, और ये कितने मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का। अब आगे है संदेश लेखन। संदेश लेखन में शुभकामना, पर्व त्योहारों एवं विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश, इसकी शब्द सीमा होगी 30 से 40, 30 से 40 शब्दों में आपको संदेश लेखन लिखना है। और ये कितने मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का होगा। तो ये देखिए आपको यहाँ पर लेखन में 4 प्रश्न आएंगे, अनुच्छेद लेखन, पत्र, विज्ञापन लेखन, संदेश लेखन, और 4 प्रश्न होंगे जो एक कितने मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का। तो टोटल कितने हो गए, 20। और इससे पहले आपकी जो क्षितिज भाग 2 है और कृतिका भाग 2 है उसके भी हमने देखे 20 मार्क्स के प्रश्न, तो टोटल हो गए 40। खंड ब और खंड ए भी था 40, टोटल कितने हो गए, 80। तो 80 मार्क्स का आपका आएगा क्वेश्चन पेपर। और यहाँ पर परियोजना के हैं 10, जो हम स्कूल में आपसे विद्यालय में करवाई जाती हैं एक्टिविटी, उससे बेस्ड है। और श्रवण वाचन ये भी आपका कितना है, 10 मार्क्स का। तो टोटल हो गया 100 मार्क्स का आपका पेपर हो गया। तो ये था आपका 10th क्लास का क्वेश्चन पेपर। और ये क्वेश्चन पेपर परीक्षा में कैसा आएगा ये मैंने आपको समझाया। अब बात करते हैं आपके सिलेबस में कौन से पाठ इस साल आपको नहीं पढ़ने हैं। तो काव्य खंड में है देव, जयशंकर प्रसाद का आत्मकथ्य, नागार्जुन का यह दंतुरित मुस्कान और फसल, गिरिजा कुमार माथुर का छाया मत छूना कविता, और मंगलेश डबराल का संगतकार, ये नहीं पढ़ना है। और गद्य में मनु भंडारी का लिखी हुई एक कहानी ये भी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिखा हुआ पाठ स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, यतेंद्र नाथ मिश्र द्वारा लिखा हुआ नौबत खाने में इबादत, और भदंत आनंद कौशल्यायन का लिखा हुआ संस्कृति, ये आपको क्षितिज भाग 2 के जो आपके पाठ हैं वो कम कर दिए हैं। कृतिका से यही ठेया झुलनी हैरानी हो रामा, मैं क्यों लिखता हूँ, ये वो पाठ हैं जो इस साल आपको नहीं पढ़ने हैं, आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो ये था 10th क्लास का नया पाठ्यक्रम, न्यू सिलेबस, जो इस साल 2020 और 21 के एकेडमिक ईयर में आपको पढ़ना है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो सिलेबस है ये आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे और आप अपने पूरे अंक इस पेपर में प्राप्त कर पाओगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।